दोस्तों भारत का चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि बांग्लादेश के साथ एक काफ़ी बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, वहां पर भारत ने बहुत ही एडवांस हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया है। यहां पर भारत की तरफ से राफेल फाइटर जेट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, T-90 टैंक और सबसे एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल को भेज दिया है। तो आने वाले समय में बांग्लादेश, चीन या फिर पाकिस्तान भारत की 1 इंच पर भी किसी भी तरीके का दावा ठोकते हैं तो फिर भारत भी पूरी तरीके से तैयार है इनको ठोकने के लिए। क्योंकि कुछ दिनों पहले बांग्लादेश ने भारत पर एक बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने ये कहा कि भारत की जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं वो लैंडलॉक बताए, और इसी चीज को लेकर के भारत अभी तक किसी भी तरीके का ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया। तो मोहम्मद यूनुस को यही लग रहा था कि भारत को हम बातों से जवाब देते हैं और भारत बातों से जवाब देगा, लेकिन भारत ने आज जो काम किया है इसे देख करके बांग्लादेश की हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। और ये करना भारत के लिए जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर एक बहुत ही एडवांस एयरबेस तैयार किया जा रहा है, जहां पर फ्यूचर में चाइनीज और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को लाने की तैयारी है। पाकिस्तान के ISI को ऑलरेडी वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने के लिए इनवाइट किया जा चुका है, चाइना को डायरेक्टली इन्विटेशन दिया जा चुका है। तो यह वाकई भारत के लिए बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि चिकन नेक भारत का, जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को कनेक्ट करता है, वो सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर का एक छोटा सा हिस्सा है। पहले समय में बांग्लादेश, चीन या फिर पाकिस्तान इसका कोई फायदा ना उठा पाए, भारत ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्या कुछ चला है भारत बांग्लादेश सीमा पर और भारत को क्यों इतने एडवांस हथियार चिकन नेक के पास डिप्लॉय करने पड़े। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है बांग्लादेश से ही। बांग्लादेश के अंदर जब से तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना अपना देश छोड़ करके भारत आई है, तब से अनस्टेबिलिटी बांग्लादेश के अंदर एकदम पीक पर पहुंच गई। और उससे भी बड़ी बात कि मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, यानी कि एक तरीके से सरकार को नहीं चला रहे, बस इनका महत्व इतना सा है कि आने वाले समय में ये चीजों को कंट्रोल करेंगे और नए इलेक्शन करा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शेख हसीना जो कि इस समय भारत में मौजूद हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, यानी कि बांग्लादेश के संविधान के हिसाब से वो आज भी ऑफिशियल प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। तो इन फ्यूचर शेख हसीना की वापसी हो सकती है बांग्लादेश के अंदर और सारी चीजें सही हो सकती हैं। और हो सकता है कि भारत और शेख हसीना ने मिलकर के प्लानिंग कर ली हो इन्हें अपने देश वापस भेजने के लिए, तभी भारत को ये हैवी हथियारों को यहाँ पर डिप्लॉय करना पड़ रहा है। नाउ मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, वो कुछ दिनों पहले चीन यात्रा पर जाते हैं। चीन पहुंचते ही वो भारत के कोलकाता से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मोंगला पोर्ट जिम्मेदारी चीन को सौंप करके चले आए। लेकिन इस चीज की भारत सरकार के साथ बातचीत चल रही थी कि इसके ऑपरेशंस भारत को दिए जाएंगे और फ्यूचर भारत यहाँ से कुछ प्रॉफिट भी कमा सकता है और बांग्लादेश की डेवलपमेंट के लिए अच्छा पैसा खर्च किया जाएगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस न सिर्फ इस पोर्ट को चीन को सौंप करके चले आते हैं, बल्कि चीन ने इस पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए करीब 400 मिलियन US$, यानी कि करीब 3,300 करोड़ रुपए देने का वादा भी कर दिया। लेकिन बांग्लादेश सरकार ने लाल मुनीरहाट जिले के अंदर एक सैन्य बेस बना रहा है, जो कि पहले से ही बेस मौजूद है, लेकिन अब उसे सैन्य एयर बेस में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर है। इस एयरबेस के लिए बांग्लादेशी पायलटों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है ताकि वे पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट्स उड़ान सीख सकें। और बीते 27 मार्च को 5 अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर भेजा भी गया। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि लाल मुनीरहाट कितनी ज्यादा पास है हमारे चिकन नेक से, और हमारे बाकी पूर्वोत्तर राज्यों के तो जस्ट ये बगल में है। और आने वाले समय में ये सैन्य बेस अगर बांग्लादेश चीन को सौंप देता है तो चीन अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट यहाँ पर डिप्लॉय कर सकता है और दुनिया को ये दावा किया जाएगा कि हम बांग्लादेश को सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें कही जा सकती हैं। लेकिन असलियत क्या है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। तो इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए डेफिनेटली भारत को कुछ बड़ा एक्शन प्लान करना था। नाउ एक्शन प्लान अब सामने आ चुका है, और इसीलिए अभी तक जहां सिर्फ खबरें सामने निकल के आ रही थी, और पिछले वीडियो में हम आपको ये बात बता चुके हैं कि S-400 मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी भारत ने चिकन नेक के पास डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन अब जो अपडेट सामने निकल के आई हैं तब पता चला है कि राफेल फाइटर जेट यहाँ पर डिप्लॉय किए गए काफी बड़ी संख्या में। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे तेज मिसाइल कहा जाता है, वो यहाँ पर भारत ने भेज दी, और 1-2 मिसाइल नहीं बल्कि काफी बड़े नंबर्स में
यहाँ मिसाइल भेजी गई है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। इवन यहाँ पर किसी भी तरीके के हमले को काउंटर करने के लिए भी भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी भारत पिछले 2 महीनों से कर रहा है वो है यहाँ पर होने वाली जो कॉम्बैट एक्सरसाइजेज हैं। यहाँ पर सेना के अलग अलग टुकड़ी जाकर के सैन्य अभ्यास करती है, हर एक वेदर कंडीशन को एनालाइज करती है, वहाँ पर ट्रूप्स को किस तरीके से डिप्लॉय किया जाए, ये सारे ट्रेनिंग्स और मेजरमेंट लिए जाते हैं। और समय समय पर भारत ने उसी चिकन नेक के पास इन एक्टिविटीज को बढ़ा दिया है। नाउ और ज्यादा ऑर्डर्स दिए गए हैं कि इस तरीके की कॉम्बैट एक्सरसाइज यहाँ पर बड़े स्केल पर परफॉर्म की जाए, जिसमें T-90 टैंक्स और तमाम हथियार यहाँ पर ले जाए जा सकते हैं। तो बांग्लादेश फ्यूचर में किसी भी एक्टिविटीज को अगर भारत के लिए प्लान कर रहा है तो अब उन्हें 10 बार सोचना पड़ जाएगा। और बात सिर्फ यही नहीं रुकती, बल्कि आप देखेंगे तो बांग्लादेश की तरफ से होने वाली गलत एक्टिविटीज भी भारत के अंदर बढ़ चुकी हैं। बांग्लादेश से सटे हुए हमारे जितने भी राज्य हैं वहाँ की अगर लोकल पुलिस या फिर कहें स्टेट पुलिस से आप कांटेक्ट करेंगे और एक लिस्ट खोल करके देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो बांग्लादेश से घुसने वाले लोग हैं वो भारत के अंदर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश के साथ हम लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं तो डेफिनेटली ये चैलेंज भी भारत के लिए बढ़ जाता है। और काफी बड़े बॉर्डर पर हमने फेंसिंग यानी कि कटीले तारों को इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन पूरे बॉर्डर को हमने अभी तक प्रोटेक्ट नहीं किया। और ये चैलेंज भारत के BSF के लिए भी बढ़ जाते हैं। और रिसेंटली तो एक और बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती है जब टर्की से मंगाए हुए TB2 ड्रोन्स बांग्लादेश भारतीय सीमाओं के पास डिप्लॉय करना शुरू करता है। अब वैसे तो 24 घंटे तक की लंबी उड़ान रखने वाले करीब 300 किलोमीटर पर किसी भी खतरे पर हमला कर सकते हैं इस तरीके के ड्रोन। और अपने इन खिलौनों से बांग्लादेश ने भारत को डराने की कोशिश की, लेकिन जब भारत का ये पूरा काफिला पहुंच चुका है चिकन नेक के पास तो डेफिनेटली बांग्लादेश की चिंताएं अब कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली हैं। लेकिन ये तो सारी चीजें ऊपर ऊपर से हैं, अब असली जियोपॉलिटिक्स गेम यहाँ पर शुरू होता है। शुरुआत बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश ISI चीफ और पाकिस्तान के साथ अपने पुराने रिलेशंस को ओपन करना शुरू करता है। सबसे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान की सेना को यहाँ पर इनवाइट करता है ट्रेनिंग्स के लिए और बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए, और चिकन नेक के पास उनका विजिट कराया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ सी रूट ट्रेड्स को शुरू किया जाता है जो करीब पिछले 50 सालों से बंद था, उसे फिर से रीओपन किया गया। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर डिमांड उठती है कि पुरानी गलतियों को दोहराया ना जाए और एक बार फिर से हम दोनों देश एक हो जाएं। कुछ इस तरीके की बातें शुरू होती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बांग्लादेश और अमेरिका की बातचीत चल रही थी। जब अमेरिका की सेना के बड़े अधिकारी बांग्लादेश पहुंचते हैं, बांग्लादेश की सेना के चीफ्स के साथ बातचीत की जाती है, तब यहाँ असली खेल समझ आता है। वैसे तो अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे पता चलता है कि बांग्लादेश के अंदर म्यांमार से काफी बड़ी संख्या में लोग घुसने की तैयारी में है और अराकान आर्मी का भी कुछ बड़ा प्लान है बांग्लादेश के अंदर करने का। तो इन सभी चीजों के लिए पहले से वार्निंग दी जाए बांग्लादेश को, कुछ ये तैयारी की जा रही थी। लेकिन इससे भारत को दिक्कत हो सकती है, इस वजह से नहीं कि अराकान आर्मी बांग्लादेश को दिक्कत देगी, बल्कि ये दिक्कत भारत तक आ सकती है। और दूसरी बड़ी बात कि हो सकता है कि बांग्लादेश के अंदर होने वाली इन एक्टिविटीज से भारत परेशान होकर के अपना पूरा फोकस उसी बॉर्डर पर कर दे और चिकन नेक काफी ज्यादा हम ओपन छोड़ दें। वैसे तो भारत कभी भी ऐसी स्ट्रेटजीज नहीं अपनाता, कि ऐसी प्रीवियसली हम कई बार गलतियां कर चुके हैं जिससे हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन अगर पहले से तैयारी करके रखी जाए तो किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। नाउ ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है भारत की, लेकिन ओवरऑल भारत के इस डिप्लॉयमेंट से मोहम्मद यूनुस को बात समझ में आ जाएगी कि भारत से पंगा लेना कितनी बड़ी गलती हो सकती है पूरे बांग्लादेश के लिए। बाकी क्या कुछ मानना है आपका इस खबर पर, भारत की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।